रिटेलर खुश था और एफआईआई क्वाइटली एग्जिट कर रहा था। मैंने क्लियर कट बोला था 24,247 के नीचे फिनिश। बैंक निफ्टी बताया, स्टॉक्स बताया, जाकर चेक किया क्या पिछले हफ्ते में कितना बड़ा बवाल हुआ, और बैंक निफ्टी क्लियर कट 1000 पॉइंट माइनस हुआ। पता है? नहीं ना, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग इग्नोर करते हो, तभी मैंने वापस से रिमाइंड करा रहा हूं आपको। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का फॉल हुआ, निफ्टी में फॉल हुआ, ये भी आपको बताया था। साथ ही साथ कुछ स्टॉक बताए थे, फोर्टिस जिसमें 5% का मूव फोर्टिस में हुआ, टाटा कंज्यूमर में 7% का, डीवी स्लैब में 2% का, और पीपीएल फार्मा में 7% का। तो इस हफ्ते के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है और कहां मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ यहां नंबर, गैन और लॉजिक्स। यहां पे सिर्फ इनके ऊपर काम किया जाता है और टेक्निकल्स को इग्नोर किया जाता है। आओ बताता हूं कैसे। तो यहाँ पे जो लास्ट एक्शन हुआ है निफ्टी का, वो लगभग 23,930 के आसपास क्लोज हुआ है। और अगर देखोगे लास्ट का 45 मिनट्स का जो डेटा देखोगे, उसमें क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि एक मार्क टू मार्क सेटअप चल रहा है। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जैसे हॉकी की टीम में जब भी कोई बड़ी स्ट्रेटजी को अप्लाई किया जाता है तो हर प्लेयर के पीछे एक प्लेयर सेट कर दिया जाता है एक मूव के लिए। तो यहाँ पे मार्क टू मार्क का लॉजिक इसी इंडिकेशन को बता रहा है। तो अब होगा क्या समझते हैं। अब यहाँ पे क्लियर कट है कि मार्केट एक ऐसी डायरेक्शन में जाएगा, तब मैं देखूंगा इन बिटवीन ब्लैक जोन के अंदर मुझे कुछ नहीं करना है, पहले ये समझ लो। और मैंने अचानक से ये समझाने के लिए आपको बताया। तो जब कभी आप अगले वीडियो में ब्लैक जोन देखेंगे तो उसके बीच में कुछ नहीं करना। तो ब्लैक जोन का मतलब क्या है कि ये टोटली ब्लैक है, तो आपने कुछ नहीं करना, दाल में काला है। तो यहाँ पे 23,747 विल क्रूशियल सपोर्ट। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो नीचे की साइड में आपको 23,547 से लेके 23,470 तक की रेंज नीचे की साइड में देखी जा सकती है। अब अगर डेड कैट बाउंस आता है तो क्या वो रैली को मुझे तेजी में समझना है या फिर वो सिर्फ डेड कैट बाउंस है और उसको सेल ऑन राइज वाले सिस्टम में एक्टिवेट करना है? तो अगर मैं बात करता हूं एक परफेक्ट न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली और डेट के अकॉर्डिंगली, तो 24,047 विल एक्ट एज अ हर्डल इंट्राडे ट्रेडर के लिए। अगर ये यहाँ से क्रॉस होता है तो ऊपर की साइड में वही लेवल काम आएगा 24,247, जहाँ से ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया था कि ये लेवल क्रूशियल है। तो दो लेवल ऊपर की साइड में है, दो लेवल नीचे की साइड में है। अगर बड़ा गेम प्लान होगा मार्केट में तो ध्यान रखना 24,447 के ऊपर जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं आएगा, 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, तब तक मार्केट उतना तेज नहीं होगा। और मार्केट में अगर नीचे की साइड का पैनिक हो जाता है तो ये सिर्फ एक केस में होगा, कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड केस हो जाए तभी वो डाउन साइड का प्लान होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वो डाउन साइड का प्लान ज़्यादा मार्केट को बेरिश मोड में पहुंचाएगा, क्योंकि वापस से पोजीशंस एक्टिवेट हो जाएंगी नीचे, जिसकी वजह से मार्केट में फिर से यू टर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार जो यू टर्न होगा वहाँ से नहीं होगा जहाँ पे सब लोग सोचेंगे। तो इट कैन बी बिफोर दी क्रूशियल लेवल और इट कैन बी आफ्टर दी वेरी क्रूशियल लेवल। तो इस बात का ध्यान रखना। तो आप समझेंगे टाइम्स गोल थ्योरी एंड न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली निफ्टी का क्या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बोल रहा है। ऑलरेडी मैंने सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो वीडियो को भगाकर नहीं देखना है। तो यहाँ पे क्लियर कट है, मैंने आपको बताया था नीचे की साइड से पूरा एंगल चलेगा, तो यही वो एंगल है, यहाँ पर ही फंसा हुआ था बाजार। तो दिस इज द रीजन एंड दिस इज द पावर ऑफ माई न्यूमरोलॉजी सेटअप। तो यहाँ से अब क्लियर कट है, बाजार नीचे नहीं जाएगा ज़्यादा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाता भी है तो कल का जो मोमेंटम होगा वो यहाँ पे टाइम्स के अकॉर्डिंगली फंस के वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऊपर का जो मेजर हर्डल है वो वही है 24,447 से लेके 24,547 तक की रेंज में आपको ऊपर की साइड में ये हर्डल देखने को मिलेगा। तो अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते 700 से 800 पॉइंट का सडन जंप होगा, और ये जंप 110% ओवरनाइट के थ्रू होगा। क्योंकि मेजर लक्ष्मण रेखा वाला लेवल जब गैप अप ओपनिंग होगा ना, तो वहाँ से वो डबल तेजी से बूस्ट करेगा मार्केट को।
और अगर बात करते हैं पुराने सेटअप की, कि पुराना सेटअप में जहाँ से वो सेल चल रहा था, क्लियर कट चल रहा था, वापस से उसी आर्क में आया, अब नीचे भी आर्क है, तो यहीं से ही वो बाइंग सेटअप को कंटिन्यू करके ऊपर की साइड में चलेगा। ये सेटअप जितना देखने में आसान लग रहा है उतना देखने में आसान नहीं है। इसको सीखने में मुझे 4 साल लग गए थे और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। इसको मैंने इंक्लूड इसीलिए किया है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि टेक्निकल इतना काम नहीं करता है मार्केट में, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सब दुनिया देखती है। ये वो तरीका है जो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ अपने जोन के अंदर बनाएगा और कैसे बनाएगा। तो अगर आपको भी ये सीखना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कहाँ पर कब मैं आऊँगा और 2 घंटे में इसका ओवरव्यू दूंगा जहाँ पे आप इस पूरे टूल को सीख सकते हो। तो गाइज अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर, और बैंक निफ्टी में क्लियर कट है, लास्ट का 45 मिनट का डेटा बोल रहा है कि डेड कैट बाउंस आएगा जरूर। जो ब्लैक जोन होगा उसके अंदर कुछ नहीं करना, क्योंकि दाल में कुछ काला है। तो यहाँ पे फिर से वही न्यूमरोलॉजी वाले लेवल्स को हम फॉलो करेंगे, जो कि अपसाइड में 56,456 का लेवल है। अगर बाजार इसके ऊपर चलेगा तभी मैं 56,856 से लेके 57,256 तक की रेंज अपसाइड में देखूंगा। एंड डोंट फॉरगेट माय लक्ष्मण रेखा 57,006। यू रिमेंबर दैट द पावर ऑफ एक्चुअल लक्ष्मण रेखा, क्योंकि मैंने जितनी बार भी मार्केट में लक्ष्मण रेखा बताया उतनी बार लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया है। और एक चीज़ हिंट बता देता हूँ, मेरा लक्ष्मण रेखा पहली बारी में कभी ब्रेक नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, आप दिमाग लगाओ कि करना क्या है लक्ष्मण रेखा के पास। तो यहाँ पे क्लियर कट, तो यहाँ पे आपको दूसरा एक्शन देखना है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट है वो 55,856 है। अगर मार्केट इसके नीचे चलता है तो लोअर साइड में आपको 55,456 से लेके 55,256 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। बट रुको, कहानी में ट्विस्ट यही है, 55,256 अगर ब्रेक हो गया देन यू विल सी द रियल ब्लड बाथ इन इंट्राडे। ध्यान रखना मेरी बात ये, अगर 55,256 के नीचे बाजार रुक गया तो आपको नीचे बाइंग, नीचे तो बैंक निफ्टी को कोई नहीं बचा पाएगा। तो यहाँ पे तो अब समझेंगे बैंक निफ्टी के अंदर टाइम स्केल थ्योरी एंड न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है। तो जैसे तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा सिनेरियो वही है कि किस तरीके से मार्केट एक चैनल के अकॉर्डिंगली घूम रहा है, और ईच एंड एवरी पॉइंट इज ऑलरेडी सेट कि ये किस डेट पे आएगा, किस पे नहीं आएगा। तो ये आपको समझना चाहिए कि कैसे ये पॉइंट काम करते हैं। और यहाँ पे क्लियर कट है, लोअर साइड में क्रूशियल सपोर्ट है। अब ये वही लेवल है, अगर मार्केट में 55,256 के नीचे बाजार रुकेगा तो यहाँ पे क्रूशियल लेवल है जो कि 54,856 के आसपास होना चाहिए। तो ये वही लेवल है, नीचे की साइड में यहाँ तक आ सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला वो बड़ा क्रूशियल लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे की साइड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से बाजार उठा तो वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि अपसाइड में आपको 1000 का शार्प लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट हर्डल सिर्फ वही है, बीच में कोई हर्डल है ही नहीं। तो पुराने सेटअप में भी क्लियर कट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन में फंसा हुआ है। अगर ये टूट गया तो नीचे की साइड में देखो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया। और मैं बिना चार्ट देखे लेवल निकालता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव न्यूमरोलॉजी टेक्निक। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने अपने टूल का इस्तेमाल करना दिखाया है। अगर आपको ये टूल चाहिए पहले इसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, और वेरी सून आई विल प्रोवाइड यू दिस टूल। तो गाइज अब आ जाते हैं पंकज भारद्वाज स्पेशल पिक, जिसमें मैं कुछ अलग टेक्निक से स्टॉक्स निकालता हूं और कैसे चलते स्टॉक को चलाते हैं, गिरते स्टॉक को गिराते हैं, लेकिन लक्ष्मण रेखा सेट करके कोई भी स्टॉक को ठोक देते हैं। तो यहाँ पे आज का पहला स्टॉक है। तो गाइज सबसे पहला स्टॉक हमारा सिप्ला, और सिप्ला में क्लियर कट है। अगर आप देखोगे सिप्ला को तो 1296 पे क्लोज हुआ है, जिसका लक्ष्मण रेखा 1313 है। अगर आप इस लक्ष्मण रेखा के ऊपर काम करते हो तो एक चीज़ अच्छे से समझ लो कि लक्ष्मण रेखा ब्रेक होने के बाद बहुत तेज़ी से मोमेंटम आता है, तो ध्यान रखना। जिसमें नीचे की साइड में क्रूशियल सपोर्ट भी मैंने बता दिया है, अगर आप बाजार नीचे आता है तो पैनिक नहीं होना। ऊपर की साइड में आपको 1347 से लेके 1371 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। हमारा दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूड, और जिसमें लास्ट क्लोज हुआ है 490, और जिसका लक्ष्मण रेखा है 497 to 401। ये एक लक्ष्मण रेखा जोन है। तो अगर 501 क्रॉस होता है तो अपसाइड में आपको 527 से लेके 535 तक के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं।
तो हमारा तीसरा स्टॉक है एंड इट्स माय फेवरेट हॉट स्टॉक अल्ट्राटेक, जिसमें लास्ट क्लोज हुआ है 1221, जिसमें लक्ष्मण रेखा है 12,247। सॉरी, हमारा सबसे हॉट स्टॉक तो लास्ट क्लोज हुआ है 12,021, जिसका लक्ष्मण रेखा है 12,247, और अगर 12,047 दो और अगर 12,247 के ऊपर बाजार रुकता है तो ऊपर की साइड में आपको अनदर 300 से 400 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा, जो कि 12,270 से लेके 12,647 तक रहेगा। अब हमारा लास्ट स्टॉक है वोल्टास, एंड वोल्टास का जो लास्ट क्लोज हुआ है वो 1461 रुपये पे हुआ है, और इसका लक्ष्मण रेखा 1497 से लेके 1501 है। तो क्लियर कट है 1501 क्रॉस होने के बाद यू विल सी द बिगेस्ट मूव इन वोल्टास, जस्ट बिकॉज ऑफ सीजन आने वाला है, एसी बिकने वाले हैं, रेफ्रिजरेटर, सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपको इस सीज़न में देखने को मिलेगा, और इसी को बोलते हैं सीजनल एनालाइजिंग। अगर आप भी सीजनल एनालाइजिंग सीखना चाहते हो तो मुझे बताना, अगली वीडियो में मैं ज़रूर कवर करूँगा। कमेंट बॉक्स में सीजनल एनालाइजिंग लिखना ना भूलना। तो अब आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई हैं। तो 15 सालों में ये सीखा है मैंने कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत होते हैं हम, क्योंकि हम कभी भी किसी भी न्यूज़ को ट्रैक नहीं करते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज़ का फैक्टर क्या है। तो चाइना का बोर्ड न्यूज़ वाला एक फैक्टर है जो कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। एसबीआई ने जो एफ&ओ में प्राइस बैंड के ऊपर एक जो लिमिटेशन लगाई है उससे मार्केट इफेक्ट कर सकता है। ईरान पाक सीज फायर की न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में फ्लैश्ड है, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब एसबीआई फंड का आईपीओ आने वाला है, देन लॉजिक नंबर 7, जिसमें अगर कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है, जैसे टाटा का, तो टाटा इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा चलता है, तो ऐसे ही एसबीआई फंड का अगर आईपीओ आ रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, कमेंट बॉक्स में करना। अगली वीडियो में बताऊंगा जरूर कि किस वीडियो में होगा, वैसे नाम में ही हिंट छुपा हुआ है, तो ध्यान रखना। स्टॉक इन न्यूज़ में वारी के ऊपर कुछ, तो स्टॉक में वारी इंजीनियरिंग के ऊपर कुछ यूएस ड्यूटी चेंज हुआ है, जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब पूना फिनकॉर्प के अंदर भी एक न्यूज़ है, अलॉट 15,000 एनएसडी वर्थ, ये पूरा जो लिस्टिंग है इसका देखते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो हम पॉजिटिव साइड में जाएंगे, अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो न्यूज़ को समझो, अगर कोई ओवरनाइट न्यूज़ आता है और वो स्टॉक नेक्स्ट डे में 2% के ऊपर खुल जाता है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि उस न्यूज़ में दम था और उसको उसी साइड में चला। तो यहाँ पे टाटा एलेक्सी में भी वही हो रहा है, जेएसडब्ल्यू मोटर के साथ जो पार्टनरशिप में चल रहा है इनका काम, तो उसके बारे में न्यूज़ है। सन फार्मा का सेम न्यूज़ है, कोई न्यू यूएस यूनिट। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली बात क्या है, लास्ट सेशन में जब मार्केट गिर रहा था तो मैंने चेक किया था एल्केम माइनस कर रहा है, और अगर प्रीवियस रिजल्ट में हैवल्स को जाकर देखोगे, जिसमें ब्रिटानिया का सीईओ हैवल्स में आया था, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ का सीईओ विकास गुप्ता ने रिजाइन कर दिया है, इसलिए ये स्टॉक ठुक गया है, ध्यान रख, इसलिए ये स्टॉक मार दिया गया है, तो ये ध्यान रखना। और ऐसा क्यों होता है, लॉजिक नंबर 77 के अंदर सेकंड पार्ट में ये है, अगर कोई भी सीईओ के, अगर कोई भी एक बड़ा आदमी जिस कंपनी में जाता है उसके आने से उस कंपनी में पॉजिटिव इंपैक्ट हो जाता है, तो वो जाता है तो फर्स्ट नेगेटिव उसके लिए, अब ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव उसके लिए। तो ये एक सिंपल स्मार्टनेस वाला लॉजिक है, ऐड कर लेना अपनी डायरी की लिस्ट में। तो क्लियर कट एक लॉजिक समझ लो। FIDIs वाले डेटा में सबसे अच्छी चीज़ क्या छुपी हुई है, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि लोगों का जो डेटा है वो कैसे कैप्चर करते हैं। तो अगर FI कैश में बाइंग करता है तो वो पॉजिटिव होता है, कैश में सेलिंग करता है तो नेगेटिव होता है। तो अगर ध्यान से देखोगे 20 अप्रैल से लगातार वो माल बेचे जा रहा था, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैंने आपको बताया था ऊपर की साइड में लक्ष्मण रेखा काम नहीं कर रहा है, मार्केट ऊपर सांस ले रहा है और वापस से टायर्ड होकर नीचे आ सकता है। तो यही वो रीज़न है। अब उसी के मुकाबले में लोग DII ना एक तरीका है मार्केट को स्टेबलाइज करने का, तो DII का डेटा कभी चेक नहीं करना है, ये दोनों पॉजिटिव हो तो डबल तरीके से बूस्टिंग होता है। तो वहाँ पे F&O का भी डेटा माइनस में ही था 5 दिन से, तो ये आपने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ सारी चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगा, अगले कुछ एपिसोड्स में और भी इसको तरीके से सीखेंगे। तो अपकमिंग रिजल्ट्स के अंदर ये भी आपको देखने को मिलेगा, अल्ट्राटेक, ये सारा कुछ है, ध्यान रखना। अल्ट्राटेक का रिजल्ट भी और मैंने सेलेक्ट भी किया हुआ है। कोल इंडिया ने फ्राइडे में लॉस दे दिया, उसके अंदर उसका भी रिजल्ट है, तो इसमें भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रख लेना। अगर मेरे इस एपिसोड से आपको वाकई में आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट होती है
तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इस वीडियो में एक टारगेट देते हैं, अगर ये वीडियो 2000 लाइक देती है और 1000 कमेंट देती है तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक सिलेक्शन पार्ट ऐड करूंगा, ताकि आपको और भी चीज़ें डेली डेली समझ में आए। और सिंप्लिसिटी से पैसा बनता है, ध्यान रखना, टेक्निकल एनालाइज से नहीं। थैंक यू सो मच।